फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। तो न्यूज़ क्या दी है मैंने, ये जो आर्टिकल है आपका पीआईबी से उठाया है, पीआईबी की साइड से। ठीक है, इसमें न्यूज़ क्या थी कि जो आपका सीसीपी है ना, आपका जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने है ना कुछ गाइडलाइन दिए ग्रीन वॉशिंग से लेके। कि ग्रीन वॉशिंग, पहले तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। तो जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को ऐसा थोड़ा सा इको फ्रेंडली बताकर प्रमोट करती है, बट एक्चुअली में वो नहीं निकलता है, वो एक झूठा दावा करती है अपनी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। तो ये झूठे दावे को विद द हेल्प ऑफ आपका इको फ्रेंडली बताकर बेचना है आपका ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो इसके को लेके कुछ आपका गाइडलाइंस दी है सीसीपीए ने, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी कॉन्टेक्स्ट रहेगा 2024 में जो गाइडलाइन दी गई है। ठीक है, आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो चलिए पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइन दी है उन्होंने, क्या सीसीबीआई ने गाइडलाइन दी है। तो पहली बात तो वही उन्होंने बोला है कि जो भी कंपनी अपना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करती है ना अपने प्रोडक्ट को लेके, वो नहीं कर सकती। उसके लिए उनको अगर कुछ कर देती है तो उसके खिलाफ उनके ऊपर केस करा जा सकता है। तो इसके लिए सीसीपीआई ने अपना में मैंडेट यूज करा है, अपना सू मोटो भी यूज करा और मैंडेट मतलब जो पावर होती है इनके पास वो यूज करी है। ठीक है, देन सेकंड बात करिए कि इन्होंने अगर कोई मैन्युफैक्चर भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेड है, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड कोई पर्सन है वो भी अगर ऐसा कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है अगर वो मिसलीडिंग अपने प्रोडक्ट को ऐसा ग्रीन वॉशिंग के थ्रू एडवर्टाइज कर रहा है। तो लास्ट अपना वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बात करी उन्होंने, गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसिंग, कि अगर कोई एजेंसी भी, अगर कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी ऐसा कर रही है, तो पहले दे हैव टू फर्स्टली चेक कि प्रोडक्ट सही में एक्चुअली जो वो दिखाना चाह रहे हैं एडवर्टीजमेंट में अपने, वो है भी कि नहीं है। तो ठीक है, ये देन थोड़ा सा की फीचर की बात कर ले गाइडलाइंस की। तो पहली तो वही चीज बताई थी कि तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी की बात होनी चाहिए उसमें, कि मतलब ट्रांसपेरेंटली उनको बताना है कि हमारे प्रोडक्ट में बेसिकली है क्या। आप झूठा ये नहीं बता सकते कि जैसे कि हमारा प्रोडक्ट CO2 एमिशन कम करता है, जो है वो सच बता दो, उसके नाम पे आप बेच नहीं सकते उस प्रोडक्ट को। जैसे एग्जांपल फॉर आप कार ले सकते हो, कोई कंपनी वो अपना कार बेच रही है ये बोल के कि हमारी जो कार है ना वो कंपैरेटिवली और कार से कम CO2 प्रोड्यूस करती है, तो आप उसको देख के जो भी कंज्यूमर है वो सोचेगा कि चलो मेरे इस प्रोडक्ट को लेने की वजह से एनवायरनमेंट में कुछ तो फायदा होगा। तो अगर वो एक्चुअली में नहीं कर रही है, तो उसी के बारे में बात है। तो उसमें ट्रांसपेरेंटली उस कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितना वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, वो सब उसको जो अपने फीचर होते हैं इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आपका मिसलीडिंग टर्म देखा होगा आपने काफी चीजों में, काफी प्रोडक्ट में जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली, ग्रीन या सस्टेनेबल बता के एंडोर्स करती है या बेचती है, ताकि कंज्यूमर होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है इन वर्ड्स को देख के आज के टाइम पे। ठीक है, देन आपका एडिक्वेट डिस्क्लोजर, जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसके बारे में आपको है ना हर एक चीज बतानी है। मतलब जैसे आपकी जो इंग्रेडिएंट वाली इंफॉर्मेशन होती है वो सब भी आपको एक्चुअली में बतानी है उसमें है क्या। ठीक है, और जो क्लेम आप कर रहे हो उसका पीछे कोई बैकिंग भी होनी चाहिए। कोई आपका जो अगर रिसर्च कर रखी है या फिर कोई रिपोर्ट है तो वो आपको प्रूफ करनी है, अगर वो आप एंडोर्स कर रहे हो उसको उस तरीके से। ठीक है, देन नेक्स्ट हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली में क्या होता है। ये आपको बेसिक डेफिनेशन और पता होनी चाहिए। जैसे ये सब ग्रीन वॉशिंग वाली टर्म है ना आपके पीसीएस और आपके जो वन डे एग्जाम होते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी में तो थोड़ा इससे ऊपर चला गया है कि वो और ज्यादा पूछेगा, पर आपके जो पीसीएस और वन डे एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रीन वॉशिंग वाली टर्म होती क्या है। तो मैंने बेसिक तो आपको डेफिनेशन बताई दी थी, आप देख भी सकते हैं कि व्हेन कंपनीज मेक फॉल्स और exaggerate claims about how environmental friendly their products और practices are। तो वही बताया है कि अगर कोई कंपनी अपना बड़ा चढ़ा के ऐसा बोलबाला ऐसा कर रही है या फिर फॉल्स क्लेम कर रही है अपने प्रोडक्ट को लेके, तो दैट इज आपका ग्रीन वॉशिंग। किस टर्म्स में, नेचर के टर्म्स में, कि भाई हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या ग्रीन है, वो सब है। उनसे उनको फायदा वही होता है ना कि उनका प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है मार्केट में और कंपैरेटिवली प्रोडक्ट्स को देखते हुए, और कंज्यूमर आपका अट्रैक्ट होता है उस चीज को देख के। तो ठीक है, ये बताया था। 1980s में पहली बार ये टर्म इमर्ज हुई थी, पहली बार देखी गई थी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ ग्रीन, तो मतलब क्या क्या तरीके यूज करती है जो कंपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो कुछ मतलब क्लेम करती है, भाई दावा कर देती है कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है विदाउट एनी क्लियर मीनिंग, बिना बताए। ठीक है, और इरेलीवेंट क्लेम करती है विदाउट एनी बैकिंग, मतलब कोई जो हार्मफुल फीचर है ना उनको तो दबा देगी, और ऐसा ग्रीन ग्रीन जो उनका इंग्रेडिएंट्स में एक प्रोडक्ट कोई अच्छा होगा उसको बड़ा चढ़ा के बताएगी, और बाकी जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है, हार्मफुल एस्पेक्ट है, उनको छुपाएगी। लेबल, फॉल्स लेबल मतलब झूठे लेबल, फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देगी कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसने इस टेस्ट को पास कर लिया तो उसका ये सर्टिफिकेट, बट वो एक्चुअली में नकली निकलता है। ऐसा आप कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले वॉक्सवैगन जो अपनी
कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने भी सेम चीज़ करी थी। अपना जो ऐसा डिफेक्टेड डिवाइस लगा के वो दिखा रहा था कि हमारा प्रोडक्ट है जो इतना CO2 एमिशन करता है, बट एक्चुअली में वो नहीं कर रहा था, उल्टा ज़्यादा कर रहा था। जो परमिशन लिमिट है उससे कम तो छोड़ो। देन आपका इससे यही है कि जैसे, हाँ, एक लास्ट चीज़ और कहते हैं कि जैसे अपने प्रोडक्ट को है ना थोड़ा ग्रीन ब्रांडिंग करना, कि ग्रीन तरीके से दिखाना, कि उसके पैकेजिंग पे ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करना, ताकि उससे नेचर प्रमोट हो, थोड़ा सा नेचर की पिक्स लगा देना। दैट शोज आपका मिसलीडिंग है, अगर वो सही में एक्चुअली में नहीं है वो प्रोडक्ट तो। एग्जाम्पल मैंने इन्होंने बता रखे हैं कार्स और फैशन का एग्जाम्पल है, कार का मैंने बता ही दिया आपको कि हम इको फ्रेंडली और हाइब्रिड के नाम पे उन्हें बेचते हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं होते। एक्चुअली में दे आर क्रिएटिंग द सेम पॉल्यूशन जो बाकी कर रहे हैं। और फैशन के नाम पे कुछ कंपनीज आपने देखी होगी, वो अपने प्रोडक्ट वजह से, कुछ कंपनीज है जो एक्चुअली में लेदर यूज करती है। आपका क्रोकोडाइल लेदर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेदर है, आपके बफेलो लेदर है, वो सब यूज करती है। बट अब क्या हुआ है कि लोग थोड़ा सा इस चीज को हटने लगे हैं। तो वो अब कैसे अपने आप को इको फ्रेंडली प्रमोट करना चालू कर दिया उन्होंने, कि हम इसमें बैगस यूज कर रहे हैं, शुगर केन का जो वेस्ट ओवर लेफ्ट होता है उसको यूज करते हैं। तो एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं वो सब, अभी भी वहीं पे जो थे वो यूज कर रहे थे। ठीक है, ये बता रखा है, मेकिंग अ स्मॉल लाइन ऑफ सस्टेनेबल क्लोथ बल्क रिमेंट हार्मफुल। ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज मैं आपको जैसे, अब ग्रीन वॉशिंग तो बता ही दी, कि ग्रीन वॉशिंग में तो आप समझ ही गए होंगे कि नेचर से रिलेटेड किसी चीज को फॉल्स दावे करना आपका। ठीक है, बट इसके साथ साथ कुछ थोड़े से तीन चार और हो जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आ सकता है आपका एग्जाम में। तो इसमें पहला आ जाता है आपका ब्लू वाला। ब्लू वॉशिंग क्या होता है? ब्लू वॉशिंग में एक्चुअली क्या होता है कि ना, आप अपने प्रोडक्ट को या आप अपनी जो भी कंपनी है उसको एसोसिएट करने लग जाते हो विद द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी, UN, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, उससे होता है क्या है कि एक है ना, आप एथिकल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो अपनी कंपनी के बारे में, एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आप समझ गए। देन आपका फर्स्ट तो ग्रीन होएगा, सेकंड आपका ब्लू होगा। थर्ड अपन बात करते हैं पिंक पे। पिंक में क्या होता है कि आप अपने कंपनी को ये दावा, मतलब अपने कंपनी की ऐसी इमेज क्रिएट कर रहे हो कि हमारी जो कंपनी है वो आपके LGBTQ को सपोर्ट करती है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी इन सब पे बात हो सके। फोर्थ आ जाता है आपका पर्पल वाला। पर्पल वाले में क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म की बात ज्यादा करते हो। ठीक है, ताकि आप अपने ना फीमेल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको इस चीज को लेकर। बट एक्चुअली में ऐसा कंपनी में आपके नहीं देखा जा रहा है, लेबर फोर्स भी नहीं है और जो आपके गाइडलाइन होते हैं वो तक फॉलो नहीं कर रहे हो आप। लास्ट आपका होता है ब्राउन। ब्राउन में क्या होता है कि आप सपोर्ट दिखा रहे हो रेशियल जस्टिस एंड डाइवर्सिटी का। ठीक है, ये चीज है, लास्ट ये हो जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स की। लास्ट में आपको बता देता हूँ कि ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली में प्रॉब्लम कैसे है। ये तो सब तो चीजें, मतलब इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है जो भी आपकी बाकी कंज्यूमर होता है। तो फर्स्ट चीज तो आ जाती है आपकी कंज्यूमर कंफ्यूजन। कंज्यूमर है ना, वो जैसे दो प्रोडक्ट है, A और B, वो है ना कंफ्यूज हो जाएगा। एक कंपनी तो दिखाएगी कि भाई एक्चुअल में वो तो सही चीजें दिखाएगी कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीज है, ये लाइक करते, और बी वाली क्या है सेम, दोनों के सेम इंग्रेडिएंट। बी वाली पर दिखाएगी नहीं, हमारी वाली है ना थोड़ी इको फ्रेंडली, हमने जो प्रोसेस यूज करा है ना वो इसमें ना हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं कर रहे। तो दैट इज, उससे कंफ्यूजन क्रिएट ही होता है आखिरी में कंज्यूमर का। सेकंड आपका आता है मार्केट इम्पैक्ट। इससे कहीं ना कहीं देखो इसकी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो जाएगी ना ऐसे दिखाने से, तो वो इन अनफेयर प्रैक्टिसेस में काउंट होता है। ठीक है, लास्ट आपका होता है रेगुलेटरी इश्यूज। इसके वजह से क्या होता है कि जो कंपनीज है ना वो अकाउंटेबल, आप जैसे पर्सन है, कल को इसमें कुछ भी खोट पाया जाता है और फिर वो देखता है यार मैंने किस प्रोडक्ट का यूज कर लिया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इमेज ही खराब होती है ना इस प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट को लेके ही। A और B की बात नहीं है। ठीक है, देन हम क्या एज अ कंज्यूमर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं टू फाइट ग्रीन वॉशिंग? तो एक तो वही है कि पहले तो एजुकेट करो कंज्यूमर को इस चीज से रिलेटेड कि ऐसा भी कुछ होता है। तो पहले आपको जो बेसिक उसके इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन है उस पर जाना चाहिए, ना कि उसकी पैकेजिंग वाली चीज पे जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में आपको उसके सर्टिफिकेट अगर प्रोड्यूस करवा सकते हो तो वो करवाओ। देन आपके रेगुलेशन की बात करें तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी फॉल्स क्लेम करती है और वो पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। थर्ड आपका होता है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, की किसी इंडिपेंडेंट चेक, जैसे कोई प्रोडक्ट है अगर वो ऐसा ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने क्लेम है, तो आप किसी C कंपनी को लेके आओ इसकी चेकिंग के लिए। तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी होनी चाहिए, उसका इससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए A का C से, ताकि वो अपना पूरा पूरा अच्छे से बता सके